श्री घटो चस चंद्र चस बना लीजिए, चसरा चसरा चकूस, चसरा चकूस बना लीजिए। ऐसे ही देखिए हम कोड बहुत बनाते हैं ना, तो इस तरह से बनाते हैं कि बस बहुत इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं रहती है, सीधा सीधा नाम आ जाता है, कर लीजिएगा। ठीक है, श्री घटो चसरा चकूस, चसरा चकूस। ठीक है सर जी मैम। ये ब्रिक्स में 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं जी तो 13 याद करने पड़ेंगे पूरे की नहीं? मैम देखिए आज थोड़ा सा भी मैं मिस कर गया, उसे मैं जब रिवीजन कर रहा था तो मुझे लगा था कि उसको पूछ लेना है, बता देना है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भूल गया, कल इसको करा दूंगा। वो 13 नहीं याद करने हैं। ठीक है, 13 पार्टनर देश बनाए गए, इसे याद रखना है। बस एक बार रीडिंग कर रहिएगा कि मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पार्टनर देश उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो देश बने हैं, जो नए सदस्य देश बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो जो नए 5 सदस्य देश बने हैं कौन कौन से हैं, आप बताइए मैम, शालिनी मैम आप ही बताइए कौन कौन से 5 सदस्य देश हैं, आपने चर्चा कर दी है तो जल्दी से। है और यूएई है, ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है। हाँ ठीक है, याद रखिएगा अर्जेंटीना ने मना कर दिया था शामिल होने से। ठीक है, तो 5 शामिल किया गया है। और अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो छूट गई थी, बताना था मुझे। ब्रिक्स जो है अब ब्रिक्स प्लस बन गया है। सर जी मैम बोलिए। सर ये 5 तो शामिल हुए, लेकिन जो अभी मीटिंग हुई है जी उसमें 4 ही शामिल हुए हैं। सऊदी अरब सर में विचार कर रहा शामिल होने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, नहीं बिचा देखिए सर सदस्य के रूप में हो गया है। ठीक है, शामिल अब सदस्य के रूप में इसने मान्यता अपनी घोषणा कर दी है। ठीक है, शामिल भले ही नहीं हुआ है, कुछ और कारण हो सकता है, जैसे भी देखिए कुछ स्थितियां अमेरिका के दबाव की वजह से जो हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट शामिल होने की मतलब स्वीकृति दे दिया है। अर्जेंटीना ने सीधे मना कर दिया था। ठीक है, तो अर्जेंटीना हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 5 जो है ये तो स्वीकृति दे दिए हैं। और मेन ये है कि ब्रिक्स प्लस याद रखना है, जैसे अंकटाड का नाम बदल गया था। ठीक है, अंकटाड का नया नाम क्या हो गया सर, बता दीजिए आप लोग। जी अमित सर। हाँ अनटार्ड हो गया है। ठीक है, हाँ अनटार्ड, हाँ ठीक है, याद रखिएगा अनटार्ड हो गया है। और इसी तरह ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है, जो जिम ओ'नील के दिमाग की उपज है। ठीक है, ब्रिक्स किसके दिमाग की उपज है, जिम ओ'नील के दिमाग की उपज है। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था रूस के, कहाँ पर हुआ था, एकेतारिन वर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस के एकेतारिन वर्ग में हुआ था। ठीक है सर, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड बिजनेस हो गया। हाँ यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड बिजनेस है। ठीक है, अनटार्ड हो गया ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है सर, वो तो बताया गया सर, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड बिजनेस है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जी ठीक है, नीतीश सर आपको कुछ बोलना है। जो एससीओ समिट होती है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रही है सर पाकिस्तान में जुलाई में कजाकिस्तान में था, तो ये तो मतलब क्या इनमें अंतर है? देखिए सर, एससीओ की जो सीटिंग होती है उसे ध्यान से पढ़ा कीजिए। एक विदेश मंत्रियों की सीटिंग होती है। ठीक है, और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बैठक होती है। ठीक है, तो अगर सब जब वहां पढ़ते हैं तो अभी जैसे आपने अभी बताया, तो मैं कल इसको क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे ढंग से। जो रूस के कजान में था, देखिए जैसे ही जहां पर होस्ट कंट्री है, जो मेहमान देश है, मेजबान देश है ना, मेजबान देश में अगर वो सम्मेलन हो जाता है तो उसके बाद जो अगले देश को बनाया जाता है होस्ट, वहां पे आयोजन होने लगता है। ठीक है सर, तो अगर जुलाई में इसके मेन जो समिट है वो आयोजित हो गया होगा, तो जो अगला होस्ट बनेगा वो उसके पास चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये तो थी विदेश मंत्रियों की बैठक। जी ऐसे ही देखना, अभी इसको आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि क्या उसमें मेन डिफरेंस है दोनों का लेके। ठीक, और नहीं तो ये दृष्टि अभी हम लोग पढ़ ले, मिल जाएगा। जुलाई में हुआ था, और ये अभी हाल ही में विदेश मंत्री जी गए थे, जयशंकर जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जी रोहित सर, आपने जो बोला हम लोगों ने सुना है, सही है, आप लोग टाइप कर दिया, अच्छी चीज है। चलिए, और भी किसी का कोई क्वेरी हो? अंकित सर बोलिए आप। सर ये कल के पहले का जो क्लासेस है उसका लिंक रिकॉर्डेड क्लास सर कल की क्लासेस से पहले का सर अभी सर के पास भेज दिया हमने, सीए सर के पास। वो अपलोड कर देंगे, आज कल में अपलोड करेंगे, क्योंकि जानते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोगों की बाध्यताएं, जो समय का बड़ा कमी रहता है। ठीक है, तो सर अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, एक अपलोड हुआ था अभी,
आजकल में हो जाएगा, क्योंकि मैंने सर के पास भेज दिया सब कुछ। ठीक है सर जी। विवेक सर आप बोलिए। सर जो अपलोड हुआ है वो 15 मिनट का है सिर्फ। मैम सिर्फ वो काट के दिया गया है, वो सिर्फ काटा गया है, सिर्फ फीडबैक वाला सेशन हम लोग जो बातचीत ऐसे कर रहे हैं ना अभी, इस टाइप वाला है, इस टाइप का है। अभी मेन जो है वो अपलोड नहीं हुआ 1 घंटे का वो क्लास। वो हम सर से बात करते हैं कि सर उसे अपलोड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और एक साथ सारा अपडेट करा देते हैं, आजकल का परसों का जो भी है 3-4 दिन का। इसको आप खुद ही कर दीजिए ना सर। सर मेरे पास सर वो अभी मतलब यूट्यूब का और लिंक और पासवर्ड अभी मेरे फोन में नहीं एक्टिव हो पाया है ना। अब हाँ, वो जहाँ से ऑपरेट होता है सर के लैपटॉप से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो सर वहाँ से करते हैं। ठीक है सर जी। प्रोवाइड कर दी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद नहीं हो पाती। सर क्या चीज? जो अभिलेख है सर, अभिलेख स्तंभ अभिलेख नहीं, जो ये सारे बन चुके हैं। अच्छा जी सर, इसका गेम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कौन किसका कहाँ किसका है क्या। देखिए सर, कौन किसका कहाँ है ना, सबसे बढ़िया तरीका है जब भी पढ़िए कोई स्तंभ अभिलेख, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, स्तंभ गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, नाम के साथ पढ़ जाइए, कभी नहीं भूलेगा। नोट्स में सब कुछ दिया गया है, कुछ चीजों को लिख के दिया जा सकता है, लेकिन जैसे आप पढ़िए कभी भी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, ठीक है, ऐसे पढ़िए, मतलब जो भी अभिलेख पढ़िए उनके नाम के साथ पढ़िए आगे बढ़ा के, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं सर अरुण सर? हाँ, तो नाम के साथ पढ़िए, क्योंकि देखिए कुछ चीजें है ना, नाम के साथ पढ़ने पर कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। विवेक सर आपने भी हैंड रेज किया है, जल्दी से बोलिए। और भी कोई सदस्य बोलना चाहते हैं, जल्दी से बोल दीजिए अपना, और जिनको जाना जा सकते हैं सर, अब सभी अब नई क्लासेस नहीं चलेंगे। जी महिमा मैम बोलिए। सर आप जैसे डेट पूछते हैं इम्पोर्टेंट जो एग्जाम आती है, तो सर थीम भी पूछ लिया करिए। मैम पूछेंगे हम, टेंशन ना लीजिए, हम पूछेंगे। अभी हम देखिए, अब जो है ना, देखिए पूछने का तरीका ये है मेरा, जब तक मेरे दिमाग में वो चीज नहीं है, ठीक, जैसे आपने आंसर दिया और मुझे पता नहीं है, तो मैं उसपे गुड या फिर आपको जो मोटिवेशनल चीज होती है वो नहीं बोल पाऊंगा, समझ रही हैं? जी सर, जी सर। तो वो चीजें मैं खुद जब पढ़ लूंगा अब मैं खाली हो चुका हूँ आज से, तो चूंकि आज तो मैं मतलब बॉडी मेरी एकदम एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो भी मैंने किसी तरह से सब कुछ किया है मैंने। मैं सोचा था कि 1-2 दिन पहले बॉडी को पूरा रेस्ट देता हूँ, आराम से सो लेता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार सिर्फ 3 से 3.5 घंटे सोया मैंने ना। और इसके बाद भी आप लोगों ने मुझे क्लास के दौरान या कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, मतलब हाँफते दाफते पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ? नहीं सर, सर बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे। ओके मैम, थैंक यू। तो आपको वो इसका एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा क्या, अगर आप बना रहे हैं तो? क्या सर, किस चीज का? सर सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, जितनी दृष्टि पढ़ा रहे हैं, जितना सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना, सब कुछ आपके पास लिखित फॉर्म में मेरे हाथ से पहुंचेगा। दृष्टि पूरा पढ़ाने का, आपके पास सारी चीजों को उपलब्ध कराने का, सब कुछ, मतलब ये पूरा प्लान है कि हम लोग 6 दिसंबर से पहले लिख के अपने हाथ से खुद प्रोवाइड हम करेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी तैयार करना होता है। ठीक है सर? खुद से बनाते हैं ना सर, कुछ खुद से बनाते हैं, 10 पेज वाला 10 पेज 20 पेज बनता है। सर देखिए, जिनको नहीं पता है वो पूरा चीजें लिखने लगते हैं, जैसे आज ही मैंने अभी इतना पॉइंट पढ़ाया, इतने पॉइंट में से कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, बस देखिएगा, काम मत देखिएगा। अब आपको लिखना हो तो बहुत सारी चीजें लिख डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे। हाँ जी, नीतीश सर आप बोलिए। सर एक विषय से बिल्कुल थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, क्लास हो गई है तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सर, जैसे ये जो मतलब संशय आ रहा है परीक्षा की डेट वाला, जी, मतलब आरओ के लिए के लिए दोनों में, तो सर ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर कुछ ऐसी जानकारी अगर पता हो तो थोड़ा सा मेंस के लिए भी क्या पढ़ना उचित होगा? देखिए सर, आप मेंस के लिए पढ़ते रहिए, 2 घंटा डेली निकाल लीजिए। ठीक है, आयोग की प्रारंभिक परीक्षा चाहे जब हो, मैं इतना मानता हूँ कि अगर 10 दिन बाद वो करा दे तो आपकी तैयारी वो होनी चाहिए, तो वो कभी कराए। सॉरी सर, आवाज थोड़ा कट रही है आपकी। सर हम ये कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है अब? सर आवाज कट रही है आपकी। सर मेरी तरफ नेटवर्क फुल है, 5G है, आप लोगों की तरफ नेटवर्क थोड़ा देखिए, अभी जा रही है आवाज?
सर नेटवर्क इश्यू है। हेलो, मेरी आवाज अभी तक जा रही है? कृपया एक बार कंफर्म कीजिए। सर किसी का माइक ऑन है इसलिए कट रही है। किसका माइक ऑन है? मुझे तो यहाँ जिसका भी ऑन हो आप एक बार कहिए आप लोग। हाँ, एक लोगों किसी को ऑन सही हो गई। हाँ, किसी को ऑन था। ठीक है, चलिए। तो हम बोल रहे थे ये कि सर देखिए, अगर आपको मतलब ये सोच रहे हैं तो मेंस के लिए 1-2 घंटे समय निकाल दीजिए, 2 घंटे निकाल दीजिए। प्री के लिए पढ़ते रहिए सर, क्योंकि देखिए मेंस दीपेन सर आपका शायद माइक ऑन है, कृपया आप कीजिए। अर्चना मैम आपका भी माइक ऑन है। दीपक सर आपका माइक ऑन है। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए, हम एक चीज जानेंगे कि आपको अगर हम मेंस के लिए सीधे बोल देंगे जाइए तो मत जाइएगा, क्योंकि पहली जो सीढ़ी है ना, प्रारंभिक परीक्षा है, थोड़ा सा भी चूक जाएंगे ना, और जब दशमलव नंबर से छटेंगे तो वो जो अंतिम कहते हैं ना कि जो कष्ट उठती है, आह जो उठती है ना, इतना मेहनत करने के बाद 11:30 पौने 12 बजे तक हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, 8 बजे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बैठ जा रहे हैं और लगातार 12 बजे तक 4 घंटे तक हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो ये जो मतलब टीस जब उठेगी, बहुत बुरी टीस होती है। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि 1 से 2 घंटा मेंस को दे दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका प्री पे होना चाहिए, क्योंकि टफ से टफ होने वाला है एग्जाम, टफ से टफ होने वाला है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम आप सभी से उम्मीद यही करते हैं कि कितना भी टफ एग्जाम बना दे, हम सभी जितने लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं इतने टाइम, हम में से सभी लोग जो हैं अपनी जो मंजिल के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल के लिए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है सर? नीतीश सर? जी सर। ठीक है, तो बिना आशंकाओं के आप सीधे आगे बढ़िए फ्री के साथ में। और किसी का कोई प्रश्न हो जल्दी से? जी महिमा में बोलिए। सर जो प्रीवियस ईयर पर आपने काम करने को बोला था, तो सर जो जैसे जो घटना चक्र की बुक है पीवाईक्यू वाली, वो सॉल्व कर लिए, तो जो उसमें आंसर दिया हुआ है केवल उतना करें या उसको और डिटेल में करें? मैम आप घटना चक्र से उठा के पढ़ने लगी हैं क्या? नहीं मैम, आप घटना चक्र से उठा के पढ़ने लगी हैं क्या पीवाईक्यू को? सर एक बार मतलब पहले कर चुके थे, तो पूरा 30 साल का किया हुआ था जी, लेकिन अभी आपने फिर से कहा ना 10 साल में बहुत ज्यादा काम करने के लिए, सर उसको कितना ज्यादा कितना हद अच्छा तक उसमें मैम देखिए, 8:30 बजे आपको भेजा जाता है पेपर, आधे घंटे में पेपर हल कर लिया आपने, ठीक है। आधे घंटे के बाद उन प्रश्नों को कहीं किताब से मत खोजिए, किताब से खोजेंगी तो हमें लगता है कि आपको बहुत थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा उस पर दिमाग जोर डालिए क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर खोजिए नेट पे जाके, कुछ और भी मिल जाएगा तब। आप किताब से पढ़ रही हैं तो किताब तो आपने पूरा पढ़ ही डाला है एक बार ना, और किताब से भी खोज रही हैं तो ठीक है, किताब से पढ़ते समय बस उसके 4 अन्य जो ऑप्शन दे हैं, एक तो सही हो गया, 3 अन्य ऑप्शनों पर भी देख लीजिए कि क्या इससे प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है मैम? ओके सर, मतलब सर उसकी हम डिटेल देखें कि इससे और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ऑप्शन बस दिया हुआ है। अगर ये आपने कर लिया तो फिर समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा की जो दीवार है ना अभेद्य, उसको सूर्य कुमार यादव के जैसा उठा के 6 मारेंगी कि बाउंड्री के पार नहीं, वो स्टेडियम के पार जाके गिरेगा। आयोग 2-4 प्रश्न दाएं बाएं भी कर देना तो इफ बट वाली शंका नहीं आएगी, काश 1-2 प्रश्न मेरा इधर उधर नहीं हुआ होता तो हो गया होता, वो शब्द नहीं आएगा बाद में पूरा करने के। ओके सर, ठीक है। जी, और कोई प्रश्न? चलिए फिर आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। और जी विवेक सर बोलिए। सर कल कुछ जो है उत्तरी अटलांटिक के कल वाले क्वेश्चन में जो आपने दिए थे क्वेश्चन, उसमें सर वो कब से पढ़ना है? क्या सर मैं समझा नहीं सर। उत्तरी अटलांटिक कुछ उसमें आइसलैंड करके थे, ये बता रहा हूँ सर। इसमें ये थे ना कि नाम है, ये सब थे, ग्रेनेडा था, मोंट सेराट था, एगुला था, मडीरा था। ये जो पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है। हाँ जी सर, ये सर देखिए एक चीज जान लीजिए, कुछ प्रश्न ऐसे आयोग देता है ना कि वो मतलब छोड़ ही देने लायक है, छोड़ दीजिए। 5 प्रश्न 150 में से ना 5 प्रश्न ये सोचिए कि नहीं पढ़ाए मैंने, मतलब कहता ना कि ठीक है आयोग को दान दे दो यार, 5 प्रश्न कम से कम पूरा कर दोगे ना, आयोग कहेगा भाई साहब क्या मैं प्रश्न बनाया ना। 5 छोड़ दो, 5 छोड़ने लायक होते हैं। जब आया था ना मेरे पास भी, मैं भी 2021 में जब दिया था, मैंने कहा यार ये कहाँ से उठा दिया, मतलब एकदम कहीं से आउट ऑफ द, मतलब हाँ नहीं मैंने ये सोचा, हमने कहा ये आउट ऑफ द मतलब मेरे बॉक्स से कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत डिटेलिंग पढ़ ली है और मेरे डिटेल में भी ये कहाँ से छूट गया मेरा, ग्रेनाडा मोंटेनेग्रो कहाँ से, मतलब क्या ठीक है यार
2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं, ये तरह से डील कीजिए, ठीक है सर। मैप में नहीं दिखाई दे रहा है क्या सर? सर मैप में भी नहीं है, मैं सही बता, मैं सर गूगल पे डाल के सर्च किया था सारी लोकेशन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे सभी लोगों को, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।